गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। फिर नया टॉपिक आज हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है ना, याद आया। ऑक्सिलरी के दो पार्ट हैं, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा मॉडर्न ऑक्सिलरीज। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज याद आया, बी की फॉर्म में याद करो, इज, एम, आर, वॉज, वर, पढ़ा था ना। अब आज हम लोग ध्यान देंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, ये कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मॉडल ये वो क्रियाएं होती हैं, ये वो सहायक क्रियाएं होती हैं जो काम करने के ढंग को, ठीक है ना, मैनर को बताने के लिए जो है फुल फॉर्म की सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं, उसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं कैन, मे, माइट, कुड, विल, शैल, शुड, मस्ट, ought to, would, need, dare, used to, ठीक है। ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके बाद हमेशा V1 वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल ही करते हैं। ये याद रखिए, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल वर्ब्स हैं ये हमारे, ये सहायक क्रिया है, ठीक है। और इसके साथ जो हम लोग हमेशा V1 वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक। अब कैन है तो कैंस इस्तेमाल नहीं होगा, कैंस नहीं लगाएंगे कि उसमें ऐसे यस लगा दो, जैसे कि अभी हम लोग करते थे, सिंपल प्रेजेंट में यही करते थे ना जनरली, ठीक है। तो अब हम लोग आज देखेंगे हम लोग कि इनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कैन है, कैन का अर्थ होता है कैन, कैन का अर्थ है सकना, कैन मीन्स सकना, ठीक है। ये कैन मीन्स सकना। तो इसका यूज कैसे करते हैं? मे का अर्थ भी सकना होता है, ठीक है। कैन का अर्थ सकना और मे का अर्थ भी सकना ही होता है, ठीक है। मे भी सकना है, ठीक। और ये जो कुड है ना, कुड, इसका मतलब भी सकना होता है। अब ये वैसे तो ये कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, ठीक है ना, कैन प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज होगा, और वैसे तो ये इसकी पास्ट फॉर्म है, कैन की ही पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसको भी जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखते हैं, ये समझ में आ गया। कैन का अर्थ भी सकना है, मे का अर्थ भी सकना है, ठीक है। बस इसका यूज हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैन पावर मीन्स शक्ति, एबिलिटी योग्यता, परमिशन लेना और देना, इन सब के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मे का इस्तेमाल भी मैंने बताया कि मे का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मे का अर्थ भी सकना है। अब कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये देखना है हमको, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाता है जैसे अब आया, वैसे मे का इस्तेमाल तो जनरली हम लोग शुरू से ही करते आए ना, जब जैसे ही स्कूल जाते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, करते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए, इससे आप समझ सकते हैं। अब कैन का इस्तेमाल, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर कॉपी, कैन आई यूज योर टेलीफोन। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी कलीग से कोई चीज ले रहे हैं, या किसी कलीग से कुछ पूछ रहे हैं, ये मतलब हम अपने हम उम्र से, ठीक है ना, कोई हमारा हम उम्र है, तो उससे हम लोग ऐसी बोलचाल की भाषा में कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और मे परमिशन लेना देना मीन्स जैसे किसी से परमिशन लेते हैं, कोई हमसे बड़ा है, मतलब इसमें विनम्रता है,
नम्रता है, ठीक है ना। मे जहां हम यूज करते हैं वहां पर नम्रता के साथ, ठीक है ना, उसमें रेस्पेक्ट रहता है। अब जैसे बॉस से, विद्यालय में अपनी अध्यापिकाओं से, टीचर से, प्रिंसिपल से, अपने से बड़ों से, तो हम लोग जैसे कोई परमिशन लेते हैं तो मे आई गो आउटसाइड, मे आई कम इन, ठीक है। अर्थ दोनों का वही है, क्या मैं आ सकती हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, ठीक है, ये फर्क है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों का अर्थ सेम है, बस वो उसमें विनम्रता है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये मैंने बताया अभी, कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, कि मुझ में, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं पहाड़ चढ़ सकती हूँ, वह पेड़ पर चढ़ सकता है, मतलब इतनी पावर है मुझ में, इतनी शक्ति है, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। मैं इंग्लिश लिख सकती हूँ, मतलब इतनी योग्यता है मुझ में। मैं हिंदी बोल सकती हूँ, इतनी योग्यता है मुझ में। वह मैथमेटिक्स पढ़ा सकती है, इतनी योग्यता है उसमें, ठीक है। यहां भी हम लोग कैन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे सेंटेंसेस है कुछ, आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकती हूँ, ठीक है। आई कैन स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी बोल सकती हूँ। ही कैन जंप, देखिए आ गया ना, यहाँ अपनी पावर, शक्ति बताई, और यहाँ पर जो है, ठीक है ना, एबिलिटी, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, योग्यता है, ठीक है ना, ये योग्यता है। ही कैन जंप, वह कूद सकता है, ठीक है ना, ये पावर। यू कैन गो नाउ, देखो आ गया ना, परमिशन, आज्ञा वाला। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, नाउ अब, तुम अब जा सकते हो, ठीक है। कैन आई यूज योर पेन, प्रश्न पूछ लिया, इंटेरोगेटिव, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है। इट मे रेन टुडे, देखिए ये आई पॉसिबिलिटी, मे यूज करते हैं, मे का अर्थ भी सकना है, ठीक है। बताया अभी, परमिशन के लिए भी अपने से बड़ों से लेते हैं, विनम्रता के साथ जिससे हमें परमिशन लेनी होती है, तो वहां पर हम लोग मे यूज करते हैं। पॉसिबिलिटीज, जहां संभावना व्यक्त की जाती किसी चीज की, ठीक है ना, वही संभावना व्यक्त हो रही, कोई 100% तो इसमें होता नहीं है संभावना में, केवल एक पॉसिबिलिटीज जो है कैसा होता है। अब जैसे क्या हुआ कि देखा हमने, ऊपर मुंह करा, देखा कि काले काले बादल से छाए हुए हैं, बादल आ रहे हैं, या तारे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, संभावना है, मतलब इस बात की कि बारिश हो जाए, ठीक है ना। तो एक संभावना व्यक्त होती है, वहां पर भी हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक। तो इट मे रेन टुडे, देखो संभव है आज बारिश हो जाए, ठीक है ना, ये संभावना व्यक्त हुई है। अब ही में रिकवर सुन, ये भी किसी को देखा, किसी की तबीयत बहुत खराब है, तो हमने ये भी एक संभावना व्यक्त की, ठीक है ना। पता है हमें कि 8-10 दिन लगेगा, ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम लोग एक पॉसिबिलिटी जो है व्यक्त करते हैं कि क्या, ही में रिकवर सुन, संभव है वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है ना, जल्दी रिकवर कर ले, वहां पर भी हम लोग मे यूज करेंगे। दे में गो नाउ, वो अब जा सकते हैं, वे अब जा सकते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई हेल्प यू, ये देखिए हम किसी से कुछ पूछते हैं, आज्ञा ले रहे हैं ना, ये तो है ना। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मे आई हेल्प यू, ठीक, यहाँ परमिशन मांग रहे हैं ना उससे कि मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी का देखिए कुड का अर्थ होता है सका, सका या सकी या सका था, ठीक है। कुड सका, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, ये भी देखिए क्या है, उसमें इतनी योग्यता है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा
सकती थी, ठीक है ना। तो ये कुड लगाइए इसमें, शी कुड टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें हिंदी पढ़ा सकती थी, शी कुड टीच यू हिंदी। इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस कुड और प्लस V1। ये हमने पहले भी देखी, यहाँ इसे नोट किया, ठीक है। ऐसे वाक्यों में क्या लगता है, ये मॉडल वर्ब के साथ हम लोग V1 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मे का पास्ट टेंस है, ठीक है। मे का अर्थ होता है कि सकना, तो माइट इसका पास्ट टेंस है, ठीक है। अब इसमें भी जो है संभावना, पॉसिबिलिटीज, ठीक, परमिशन देना, लेना। योर एल्डर सन माइट बिकम अ डॉक्टर, योर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। योर एल्डर सन माइट बिकम अ डॉक्टर, मतलब एक संभावना व्यक्त हो रही है, संभावना जताई जा रही है कि तुम्हारा जो बड़ा वाला पुत्र है वो डॉक्टर हो सकता था। मतलब इस समय कुछ और है, कोई और काम करता है, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है उसके बारे में, ये संभावना ऐसी मतलब व्यक्त की जा रही है कि तुम्हारा बड़ा बेटा डॉक्टर हो सकता था, ठीक है ना। सकता था, माइट है ना, ठीक। तो पास्ट टेंस में यूज होगा। अब विल शेल, अब हम लोग देखेंगे विल शेल। विल शेल वैसे सिंपल फ्यूचर इसका यूज होता है ना, मैं लिखूंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी, तो आई शेल गो टू मार्केट, आई शेल राइट अ लेटर, ठीक है। इस तरह से सिंपल फ्यूचर में इसका जो है हम लोग यूज करते थे। आज हम देखेंगे कि विल और शेल का प्रयोग जब सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हम लोग शेल का जो प्रयोग करते हैं, तो देखिए उसका भाव कैसे होता है, किन किन भावों के साथ में, ठीक है ना। किस किस भाव का बोध कराते हैं, हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना अभी, ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं ना, मॉडल ऑक्सिलरीज के इनके भाव जो प्रकट करने से, सिचुएशन से समझ में आता है, ठीक है। इसकी सिचुएशन ही से तो पता चल रहा है कि हमें कहाँ कैन यूज करना है, कहाँ मे यूज करना है, ठीक है। तो जब सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हम लोग शेल का प्रयोग करते हैं, तो देखिए वो किस किस चीज में, प्रॉमिस, वादा में, वादा निभाने में, ठीक है ना। कमांड, आज्ञा, थ्रीट, धमकी देने में, डिटर्मिनेशन कहते हैं दृढ़ निश्चय को। जब हम किसी बात के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि ये मैं करूंगा, ऐसा मैं 2 घंटे में कर लूंगा, ठीक है। प्रोविजन, मनाही में, किसी चीज को मना करने में, ठीक है ना। तो वहां पर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग शेल का यूज करते हैं, जहां ऐसी सिचुएशन आ जाती है वहां, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, शेल का यूज करेंगे, ठीक है। अब he shall have my pen, ठीक है। ये लिखा ना सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ, ठीक है ना। तो he shall have my pen, he shall not attend the class, मतलब उसको अनुमति नहीं मिलेगी, उसे ये परमिशन नहीं मिलेगी कि वो क्लास में उपस्थित होगा, क्लास में उपस्थित होने की उसको परमिशन जो है नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और ये he shall have my pen, क्या है, he के साथ देखिए थर्ड पर्सन है he, she, it, they, ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने shall का प्रयोग किया, तो क्या है ये, he shall have my pen, मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको अपना पेन दे दूंगा, ठीक है ना। ये मैं दे दूंगा उसको अपना पेन, ये प्रॉमिस की। आई शैल गो टू माई स्कूल, ठीक है ना। हम लोग इसका सिंपल फ्यूचर में वो करते हैं, तो देखिए आई शैल, आई के साथ शैल लगाया है, ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर है ये। अब he shall complete his work within half an hour, मतलब आधे घंटे में, आधे घंटे के अंदर he shall complete his work, वो अपना कार्य पूरा कर लेगा। यहाँ पे क्या कहा उसने,
यहाँ दृढ़ निश्चय किया है उसने कि आधे घंटे के अंदर वो अपना कार्य पूरा कर लेगा। तो डिटर्मिनेशन, ठीक है। और देखिए ही के साथ शेल का प्रयोग हुआ है, ही के साथ उसने शेल का प्रयोग किया, ठीक है। डिटर्मिनेशन के लिए भी बताया ना, डिटर्मिनेशन के लिए वह आधे घंटे में, वह 2 घंटे में, या 4 घंटे में, वह 1 दिन में मतलब अपना कार्य पूरा कर लेगा, इसलिए ही के साथ शेल। यू शैल मेक नो नॉइज, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपको रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे कि आप जो है शोर ना करें, ठीक है ना। शोर ना करने की जो है आपको वो दी जा रही है। द स्टार्स विल शाइन एट नाइट। अब क्या होता है देखिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन के जो होते हैं, तो विल का यूज जब हम कब करते हैं, प्रॉमिस में, डिटर्मिनेशन में, जब हम किसी से वादा करते हैं, विलिंगनेस कोई चीज जब हम चाहते हैं, चीट जब हम किसी को धमकी देते हैं, ठीक है ना, और रिफ्यूजल मना करने पर, ठीक है ना। तब उस ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जब ये सारी सिचुएशन होती हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन के कौन सा होता है, आई, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कैसी सिचुएशन में, जब सिचुएशन प्रॉमिस की हो, डिटर्मिनेशन हो, विलिंगनेस हो, विश हो, थ्रीट हो, रिफ्यूजल हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, और या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। विल के यूज में यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, दूध सफेद होता है, यहाँ भी हम लोग विल का यूज करेंगे। तारे रात को निकलते हैं, ये भी सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है ना। सूर्य जैसे पश्चिम में छिपता है, और जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं कि पूर्व से निकलता है, भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर भी हम लोग विल का यूज करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रेडिक्शन हो, भविष्यवाणी कोई करे, रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है ना, और ये जनरल ट्रूथ भी हो, कोई भविष्यवाणी की जाए। अब जैसे आज के मौसम को देख के मैं कह दूं कल बारिश होगी, ठीक है ना, कल बारिश होगी, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है। तो यहाँ पर भी हम लोग विल का यूज करेंगे। अब देखिए ये है, द स्टार्स विल शाइन एट नाइट, रात में तारे चमकते हैं, ठीक है, ठीक। वाटर विल कीप इट्स लेवल, इट विल रेन टुमारो, टुमारो आज ही मैंने कल के लिए भविष्यवाणी की है, टुमारो है, ठीक है ना, इट विल लगा है, देखिए विल, ठीक है। तो कल जो है बारिश, ऐसी भविष्यवाणी की है मैंने। विल यू हेल्प मी इन राइटिंग एन एसे, ये देखिए रिक्वेस्ट, ये है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्या तुम मेरी ऐसे लिखने में हेल्प करोगे, मदद करोगे, ठीक है ना। विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, ये क्या है, ये इनविटेशन है, इनविटेशन दिया है, देखिए इसमें इनविटेशन भी होगा, ये है इनविटेशन, ठीक है ना। ये देखिए विल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेडिक्शन, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, डिटर्मिनेशन, प्रोबेबिलिटी, संभावना, कल बारिश मतलब कल बारिश होगी, मैंने आज कह दिया कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, ठीक है ना। विश कोई कामना, विलिंगनेस, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा से हो कि हम ऐसा चाहते हैं ऐसा हो, ठीक है। तो इट विल रेन टुमारो, ये प्रेडिक्शन है ना, ये विल यू हेल्प मी इन, ये देखिए रिक्वेस्ट है, ठीक है। विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, ये इनविटेशन, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे साथ एक कप कॉफी चल जाए, ठीक है ना। दे विल डू और डाई, ये देखिए डिटर्मिनेशन, दे विल डू और डाई, डू और डाई,
करेंगे या मर जाएंगे, ठीक है ना। नारा था ना, करो टू और डाई, करो या मरो, ठीक है ना। हु विल हेल्प द पुअर, ये क्या है, विलिंगनेस, ठीक है ना। हु विल हेल्प द पुअर, भाई जरूरी नहीं है कोई नेटरों की सहायता करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। वी विल हेल्प यू, अब देखिए वी के साथ विल लगा, वैसे जनरल जो फ्यूचर इंडेफिनिट, वो सॉरी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर बनाते हैं, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें क्या करते हैं आई के साथ और वी के साथ शेल लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन, इसलिए वी के साथ में विल लगा है। तो मैं तुम्हारी प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए यहाँ पर वी के साथ विल लगाया, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारे। अब नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में इतने संभव नहीं है, अभी मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे और बचे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय।